आज के लेक्चर में हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स सीख लेंगे। होता क्या है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट? वो जो आपने 11th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी है, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आया बराबर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन यू कंक्लूड दैट द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट्स, जो अपने 11th 12th में भी पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है? यहाँ पे आपको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पढ़ना है। मतलब एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन मतलब क्या है? आपको पहले एक पॉइंट समझना है, वो ये है, अगर मॉड ऑफ एक्स इज़ लेस देन 3, ये पहले समझो क्योंकि बाद में हमें यूज़ करना है। अगर मॉड ऑफ एक्स इज़ लेस देन 3, तो उसमें हमें क्या करना है? इफ़ मॉड ऑफ एक्स इज़ लेस देन 3 देन व्हाट वी हैव डू, मतलब एक्स का वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक डाल सकते हैं? एक्स को कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सा रियल नंबर हम डाल सकते हैं वो लेस देन 3 रहेगा? क्या क्या हम डाल सकते हैं? डालो रियल लाइन। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है। आप मुझे बताओ इस x को हम कौन कौन सा वैल्यू डाल सकते हैं, कौन कौन सा रियल नंबर डाल सकते हैं? वो रियल नंबर हमेशा के लिए लेस देन 3 रहना चाहिए। अगर हम 2 डालेंगे x को वैल्यू, क्या वो 3 से छोटा रहेगा? रहेगा ना, 2 इज़ लेस देन 3 ओबियसली। अगर हम 1 डालेंगे तो ओबियसली रहेगा। अगर 0 डालेंगे तो ओबियसली है 0 इज़ लेस देन 3। अगर -1 डालेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे चेक कीजिए, मॉडुलस ऑफ -1, मॉडुलस ऑफ -1 इज़ 1, 1 इज़ ऑल्सो लेस देन 3, है ना? अगर हम ऐसे करके -2 डालेंगे, वो भी क्या रहेगा? लेस देन 3 रहेगा। अब मैंने ऑब्जर्व किया जो x का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक हम डाल सकते हैं? -3 और 3 के बीच में जितने भी वैल्यूज़ हैं वो हम डाल सकते हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं वो हम डाल सकते हैं। क्यों? वो रियल नंबर्स क्या रहते हैं? लेस किससे रहते हैं? लेस 3 से। इट मीन्स डेट अगर मैं ये एक्सप्लेन करूँगा ऐसे कि जो x के वैल्यूज़ है वो हम उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है? -3 इज़ लेस देन x लेस देन 3। अगर मैं ये नोटेशन इसमें लिख दूंगा, क्या आपको कोई इश्यू है इससे? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? हम लिख सकते हैं, इट मीन्स डेट x का वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक डाल सकते हैं? -3 से बड़ा बड़ा, लेकिन 3 से छोटे छोटे रियल नंबर्स हम डाल सकते हैं। अगर मैं ऐसा आपको दूंगा, मॉड ऑफ x इज लेस और इक्वल टू 5, तो कहाँ से कहाँ तक हम x को वैल्यू डाल सकते हैं? मतलब लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है? कहाँ से कहाँ तक हम डाल सकते हैं x का वैल्यू, सो डैट द वैल्यू मस्ट रिमेन लेस देन और इक्वल टू 5? वो कहाँ से कहाँ तक हम डाल सकते हैं? हाँ शाबाश, अभी मैंने समझाया। कहाँ से कहाँ तक? ये नोटेशन एक्सप्लेन करो, कहाँ से कहाँ तक हम वैल्यू डाल सकते हैं? -5 से बड़ा, x इज ग्रेटर और इक्वल टू -5, -5 बट लेस और इक्वल टू 5, है ना? कहाँ से कहाँ तक हम वैल्यू डाल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे लेस आर इक्वल है ना, तो वही नोटेशन हमें यहाँ पे लिखना है, लेस आर इक्वल, लेस आर इक्वल। अगर यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी होगा लेस देन, तो आपको लेस देन ही लिखना है। तो वही आप कोई भी एक्स का कोई भी वैल्यू डालो एक्स को जो -5 और 5 के बीच में है, या -5 प्लस, क्योंकि इक्वलिटी है, दिस इज लाइक इनइक्वलिटी हियर। आप -5 भी डाल सकते हो, आप +5 डाल सकते हो, फिर भी वहाँ पे इक्वलिटी होल्ड होगा। आप मुझे बताओ, अगर हम कोई भी वैल्यू डालेंगे इस -5 और 5 के बीच में, जितने भी रियल नंबर्स हैं, अगर हम वो डालेंगे इसमें को, क्या ये इनइक्वलिटी होल्ड होगा? ये है ना इनइक्वलिटी, क्या ये होल्ड होगा? होगा। ओके ओके ठीक है, मैसेज में लिखो, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। आप मैसेज में लिखो, अगर समझ आया तो ठीक है। तो अगर हम ऐसे लिख देंगे, और एक एग्जांपल मैं दूंगा, अगर मॉड ऑफ एक्स इज लेस और इक्वल टू 10, तो ज़रा एक्सपेंड करो इसको, एक्स को हम कहाँ से कहाँ तक वैल्यू डाल सकते हैं वो मुझे बताओ।
कहाँ से कहाँ तक वैल्यू डाल डाल सकते हैं एक्स को? हाँ बताओ। एक्स, हाँ, कहाँ से कहाँ तक? ग्रेटर देन -10 बट लेस आर इक्वल टू 10। समझ आया? ओके देन बस ये नोटेशन कंपलसरी है, ये नोटेशन आपको समझना है, बस इतना ही काफ़ी है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के लिए। देखो यहाँ पे क्या है, ए फंक्शन एफ इज सेड टू हैव ए लिमिट एल। एक फंक्शन को तभी जाके हम कह सकते हैं उसको लिमिट एल है। इट मीन्स दैट द वैल्यू it means that the limit of the function, yeah, the value of the function approaches towards L as x approaches to C। ये तो कंपलसरी है ना, पहले हमें फंक्शन में कुछ डालना है, कुछ इनपुट देना है। वो इनपुट मैंने क्या दे दिया, x approaches to C। मैंने x को C वैल्यू दिया एग्जैक्टली नॉट C बट अप्रोचिंग वैल्यू। मैंने कहा कि x approaches to C, ये मैंने डाल दिया। किस में डाल दिया मैंने? फंक्शन में। तो उस टाइम फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? एल की तरफ। मगर डेफिनेशन क्या है अब? एल की तरफ। मतलब अगर हम, ये मैंने आपको समझाया अप्रोचिंग टू वैल्यू क्या होता है। इट मीन्स दैट इफ वी टेक द मॉडुलस डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एल, वो क्या रहना चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन रहना चाहिए। क्या आपको ये नोटेशन याद है? एक्स अप्रोच ए, ये नोटेशन याद है? एक्स अप्रोच ए क्या है? मॉडुलस डिफरेंस ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पे भी यही है ना, एफ ऑफ एक्स अप्रोच टू एल। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स दैट मॉडुलस डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एल, मॉडुलस डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एल, इट मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन। ये क्या रहना चाहिए? एप्सिलॉन से छोटा छोटा रहना चाहिए। मगर कब? जब एक्स का वैल्यू हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है, जो हमें इनपुट है वो हम किस वो हमें किस में सिलेक्ट करना है? वो हमें इसमें सिलेक्ट करना है। मॉडुलस डिफरेंस ऑफ एक्स माइनस सी मस्ट रिमेन लेस देन डेल्टा। सो दो नोटेशंस है जो आपको समझना है, पहले समझो। आवाज आ रही है राहिल? हाँ राहिल, आवाज कुछ भी नहीं आती है मुझे। अच्छा नहीं आती है। हेलो, कुछ भी। नोटेशन क्या है? वो है एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू एल। एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास? एक फंक्शन है मेरे पास, है ना? एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन। तो वो फंक्शन अप्रोच कर रही है, किसकी तरफ कर रही है अप्रोच? एल की तरफ। लेकिन एक्स को मैंने क्या वैल्यू दे दिया? एक्स का वैल्यू मैंने क्या दे दिया? सो डेट द फंक्शन विल अप्रोच टुवर्ड्स एल। सो मैंने एक्स को अप्रोच किया सी की तरफ। मैंने अब एक्स को अप्रोच किया सी की तरफ। तो जब मैंने ये फंक्शन में डाला तो फंक्शन अप्रोच हो रहा है, किसकी तरफ हो रहा है? एल की तरफ। ये नोटेशन समझो फिर से। अब आवाज आ रही है कि अभी भी नहीं? यस, आ रही है। ओके, ये डेफिनेशन समझो जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया। इट मीन्स डेट अगर हम मॉडुलस डिफरेंस लेंगे किस किस को? एफ ऑफ एक्स एंड एल को। एफ ऑफ एक्स एंड एल को, वो मॉडुलस डिफरेंस क्या रहना चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन। अब मसला क्या है? इनपुट हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है? क्या हमें इनपुट पूरा रियल लाइन पे लेना है या कुछ हमें रिस्ट्रिक्ट करना है रियल लाइन? हाँ, वो हमें रिस्ट्रिक्ट करना है। इनपुट हमें इस पे रिस्ट्रिक्ट करना है। इनपुट कहाँ से कहाँ तक हमें सिलेक्ट करना है? जहाँ से मॉडुलस डिफरेंस ऑफ एक्स माइनस सी विल रिमेन लेस देन डेल्टा। अगर ये मॉडुलस डिफरेंस ऑफ एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा रहा, और जो मॉडुलस डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन रहेगा इस टाइम। ठीक है? अगर मैं सिलेक्ट करूंगा कोई भी इनपुट किसके बीच में, जो अगर हम उस इनपुट को डिफरेंस लेंगे सी के साथ, सी क्या है? कोई भी रियल नंबर जो एक्स के वैल्यूज है वो उससे लेस है या उससे बड़ा है, लेकिन फ्रॉम अबो या फ्रॉम बिलो दे अप्रोच टुवर्ड सी। वो एक्स के वैल्यूज वो अप्रोच कर रहा है, किसकी तरफ कर रहे हैं? सी की तरफ। सो ये हमें समझना है।
So it means ये मैंने समझा है f of x approaches to L. It means that apply the definition of approaching to. It means that if we take the modulus difference of f of x and L, this difference must remain less than epsilon. But whenever it remains less than epsilon, if we choose the values of x which lies between c minus delta and c plus delta, वो मैं आपको समझाऊंगा. देखो, यही तो मैंने यहाँ पे समझाया. A function f of x is said to have a limit L as x approaches c if and only if given epsilon. मुझे क्या लेना है? given epsilon. क्योंकि मुझे यहाँ पे limit of a function निकालना है. Limit of a function means मुझे इनपुट के साथ यहाँ पे कुछ रिलेशन ही नहीं है, मुझे फंक्शन के साथ ताल्लुक है. तो मुझे चेक करना है एक पॉइंट पे इस फंक्शन का लिमिट क्या है. तो उस पॉइंट पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है फंक्शन को, या ये फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है, तो मुझे उसका लिमिट जानना है. तो किसकी तरफ ये फंक्शन जाएगा, वो जानने के लिए मुझे एप्सिलॉन सिलेक्ट करना है. जितना आप नज़दीक जाना चाहते हो उस पॉइंट की तरफ, तो आपको ऐसे ही एप्सिलॉन छोटा छोटा सिलेक्ट करना है, उतना आपको अप्रोप्रिएट रिजल्ट मिलेगा. इसीलिए मैंने एप्सिलॉन सिलेक्ट किया. एप्सिलॉन क्या मैंने सिलेक्ट, हाउ एवर स्मॉल, कितना भी छोटा आप ये रियल नंबर सिलेक्ट करो, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर. वहां पे हमें एक पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा डेल्टा डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, such that modulus difference of f of x minus L is less than epsilon for x minus c. Modulus difference of x minus c, it is always greater than 0, there is no doubt, but this difference must be remain less than delta. अब ये डेफिनेशन एक्सप्लेन करो जो मैंने आपको समझाया. मॉड ऑफ, मैंने अभी आपको समझाया मॉड ऑफ x माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, ये मैंने अभी आपको समझाया. तो मतलब क्या है? मतलब है जो ये डिफरेंस है, ये क्या, उस x को हम कहां से कहां तक वैल्यू डाल सकते हैं? माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन x माइनस एल इज लेस देन प्लस एप्सिलॉन. ये मैंने समझा आपको मॉडुलस डेफिनेशन किस तरीके से हमें एक्सपेंड करना होता है, कहां से कहां तक हम x को वैल्यू दे सकते हैं. यहाँ पे ये एक्सप्लेन कीजिए. आवाज आ रही है राहिल? यस सर. ओके, यहाँ पे मॉडुलस डिफरेंस ये एक्सप्लेन करो, ये मॉडुलस डेफिनेशन है ना, ये एक्सप्लेन करो. तो ये जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स माइनस एल, ये किसके बीच में लाई करेगा? माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में. मैंने अभी आपको समझाया ना कि ये डेफिनेशन, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 10, इट मीन्स दैट एक्स को हम कहां से कहां तक वैल्यू दे सकते हैं? -10 से 10 तक, यानी ओपन इंटरवल में दे सकते हैं, दे सकते हैं ना एक्स को वैल्यू -10. यहाँ पे देखिए जो एफ ऑफ एक्स माइनस एल है मॉडल, ये कहाँ से, ये वैल्यू किसके बीच में लाई करेगा? जो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा अगर हम मॉडुलस डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एल को लेंगे, तो वो किसके बीच में लाई करेगा? ऑब्वियसली वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन तक, है ना मॉडुलस डेफिनेशन. यस सर. सो फॉर यहाँ पे भी मॉडुलस डेफिनेशन अप्लाई करो इस सिंबल पे. तो x माइनस सी का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा? माइनस डेल्टा से डेल्टा तक. ठीक है. अब मैंने क्या किया, बोथ इस इनइक्वालिटी को करो ऐड बोथ साइड, प्लस एप्सिलॉन, सॉरी प्लस एल, प्लस एल करो. तो आया माइनस माइनस एप्सिलॉन प्लस एल. एफ ऑफ एक्स माइनस एल प्लस एल, माइनस एल एंड प्लस एल विल गो कैंसल, होगा कि नहीं? तो फिर लेस देन एप्सिलॉन प्लस एल. तो क्या मैंने किया, आपको ये समझ आया? मैंने एल, एडिंग एल किया दिस इनइक्वालिटी ऑन ईदर साइड्स, हर एक साइड में मैंने क्या किया? एडिंग एल. तो इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और वो भी मैंने पॉजिटिव एल किया. और इसमें भी आप कर लो, ये मैंने रीजन यहाँ पे लिखा है ना, कि इसका वैल्यू क्यों माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन तक ही लाई करेगा, वो रीजन है यहाँ पे. अगर मॉड ऑफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू 3, तो एक्स को हम कहाँ से कहाँ तक वैल्यू डाल सकते हैं? -3 और 3 के बीच में डाल सकते हैं. ठीक है. तो इसमें मैंने क्या किया? प्लस सी ऑन बोथ साइड्स किया इस इनइक्वालिटी में. इस इनइक्वालिटी में, फर्स्ट इनइक्वालिटी पे मैंने प्लस एल बोथ साइड्स किया, यहाँ पे मैंने प्लस सी बोथ साइड्स किया. करो बोथ साइड्स प्लस सी, तो क्या होगा? c माइनस डेल्टा इज लेस देन x माइनस सी प्लस सी. वो क्या होगा? कैंसिल होगा, तो वहां पे खाली x ही रहेगा. डेट इज लेस देन c प्लस डेल्टा. तो इट मीन्स डेट जो आउटपुट है वो किस में लाई करेगा?
माइनस एल माइनस एप्सिलॉन या माइनस एल प्लस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में। यहाँ पे कौन सा इक्वलिटी है? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। इट मीन्स दैट इट्स वैल्यू lies in the open interval of L minus epsilon and L plus epsilon and x का इनपुट हमें कहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट करना है? यानी c minus delta comma c plus delta. It means that what it suggests us that अगर हम इनपुट इस इंटरवल में सिलेक्ट करेंगे, किस इंटरवल में? c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा के बीच में, c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा के बीच में अगर हम x को कोई भी वैल्यू डालेंगे, अगर हम x को कोई भी वैल्यू डालेंगे तो फंक्शन का वैल्यू किसके बीच में लाई करेगा? फिर L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में। क्या आपको ये डेफिनेशन समझ आया? व्हाट इज द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ या कॉची डेफिनेशन ऑफ लिमिट? Yes, sir. आपको दो चीजें याद रखनी है। whenever you x approaches to c, then function approaches to L, then function approaches to L. Well, अब यहां पे डेफिनेशन आप अप्रोचिंग यूज करो। अप्रोचिंग का डेफिनेशन मैंने क्या समझाया आपको? मॉडुलस डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एल, वो क्या रहना चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन रहना चाहिए। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी वो अप्रोचिंग वैल्यू डेफिनेशन यूज करो क्योंकि फाइनाइट नंबर है। यहाँ पे क्या है डेफिनेशन? एफ ऑफ मॉडुलस डिफरेंस ऑफ एक्स माइनस सी, वो भी रहना चाहिए लेस देन डेल्टा। लेकिन मुझे यहाँ पे फंक्शन का लिमिट जानना है, लेकिन मुझे यहाँ पे फंक्शन का लिमिट जानना है। अगर मुझे फंक्शन का लिमिट जानना है तो इसीलिए मुझे एप्सिलॉन खुद सिलेक्ट करना पड़ता है। हाउ नियर वी विश टू गो टुवर्ड्स द एल, हम कितने नजदीक जाना चाहते हो इस पॉइंट की तरफ। अगर हमें ज्यादा नजदीक जाना है तो मुझे एप्सिलॉन छोटा करना है सिलेक्ट। इसीलिए जो एप्सिलॉन है ये आर्बिट्रेरी है, ये हमारे हाथ में है और डेल्टा हमें अकॉर्डिंगली एग्जिस्ट होगा। तो इनपुट हमें कहां से कहां तक लेना है। सो दिस इज द डेफिनेशन दैट्स कॉल्ड द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन फॉर लिमिट। सो ये आपको याद रखना। समझ आया? yes, sir. सो नोट, जो मैंने नोट लिखा है यहाँ पे, जो मैंने आपको समझाया ऑलरेडी। The number epsilon is a measure how near we wish to be, how near we wish f of x, how near, कितना नजदीक, near f of x to be L, किसकी तरफ जाना चाहिए? L की तरफ। कितना मतलब अगर आप बहुत नजदीक जाना चाहते हो तो आपको एप्सिलॉन उसे अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है। whereas delta is then measure of a neighborhood of C। देखो मैं आपको, हाँ चलो ग्राफिकली मैं आपको समझाऊंगा अभी। इन विच एवरी एक्स, अगर हम उस नेबरहुड में कोई भी एक्स लेंगे तो वो एक्स सेट्स पे क्या करना चाहिए? ये इनइक्वालिटी सेट्स पे करना चाहिए। एफ ऑफ एक्स माइनस एल मस्ट रिमेन लेस देन एप्सिलॉन। सो थोड़ा ग्राफ पे नजर डालो। ग्राफ में क्या है? यहाँ पे ग्राफ है, ये ग्राफ समझो अच्छे से। है क्या ये ग्राफ? ये कोई फंक्शन है ना, कोई किसी फंक्शन का ग्राफ है ये जो मैंने डाला यहाँ पे। और उस फंक्शन का नाम मैंने क्या रखा है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब डाल दिया, वेल एंड गुड, को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने क्या कहा, मुझे इस पॉइंट सी पॉइंट पे क्या करना है? लिमिट चेक करना है। इस सी पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है? लिमिट निकालना है। लेकिन यहाँ पे हम इजीली लिमिट फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये ग्राफ जो है फंक्शन का ये कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी में हमें लिमिट निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। लेकिन हमें दिक्कत उसी पॉइंट पे हो रहा है जब ये नॉन डिफाइंड होगा। तो जो ही मैंने ये इनपुट सी डाला, किस में डाला? ये जो सी मैंने फंक्शन में डाला, तो आउटपुट क्या आया? आउटपुट होगा इस ग्राफ पे होगा आउटपुट। लेकिन मैंने आपको पहले ही समझाया, जो ये एक्स एक्सिस हो, इस एक्स एक्सिस को कहते हैं इनपुट एक्सिस, जो ये वाई एक्सिस है उसको कहते हैं आउटपुट एक्सिस, जो मैंने आपको समझाया। तो जो हमें आउटपुट मिलेगा ये कहाँ पे ऑब्वियसली लाई होगा?
वाई एक्सिस पे उस वहां पे आउटपुट क्या मिला, एल मिला। क्या मिला आउटपुट, एल मिला। जो ही मैंने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट किया सी, आउटपुट क्या मिला। हाँ रिप्लाई दो राहिल, रिप्लाई दो। सी। नहीं, मैंने इनपुट दे दिया सी, आउटपुट क्या मिला हमें, यस सर। एल मिला ना। दिस इज इनपुट एल। एक्सिस जो मैंने आपको यस समझाया। सर। मैंने इनपुट डाला सी, आउटपुट यस क्या सर। मिला मुझे, एल, है ना। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर है ना 3,4, इट मीन्स डेट आपने इनपुट 3 डाला, आपको आउटपुट 4 मिला। और ये कहाँ पे लाई करता है, जो एक्स एप्सिस है एक्स एक्सिस पे, जो ऑर्डिनेट है ये कहाँ पे लाइक करता है, वाई एक्सिस पे। तो वही तो मैंने बताया, जो जब मैंने इस फंक्शन में सी डाला तो आउटपुट क्या मिला, एल। अब मैं, दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन वायर फंक्शन गोज। मैंने कहा यहाँ पे जो ही मैंने एक्स अप्रोच किया किसकी तरफ, सी की तरफ, एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू एल, एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू एल। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन मी, मैं कितना नजदीक जाना चाहता हूं किसकी तरफ, एल की तरफ। मैं कितना नजदीक जाना चाहता हूं किसकी तरफ, एल की तरफ। जितना मैं नजदीक जाना चाहता हूं एल की तरफ, तो मुझे अकॉर्डिंगली एप्सिलॉन सिलेक्ट करना है। तो किया मैंने एप्सिलॉन, ये तो ऑब्वियसली है जो एल माइनस एप्सिलॉन होगा वो एल से नीचे ही होगा, क्योंकि एल को हमें कुछ काटना है, कम करना है। वो बिलो होगा या एबो होगा, वो बिलो लेस देन एबो, लेस देन एल होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा ना लेस देन एल। और अगर हम एल को एप्सिलॉन ऐड करेंगे तो वो ऑब्वियसली एल से बड़ा होगा। तो जो ही मैंने ये एप्सिलॉन सिलेक्ट किया, कॉरस्पॉन्डिंग मुझे मिला डेल्टा। कहाँ पे मिला ये डेल्टा, जो इट मीन्स दैट अगर हम एक्स को इसके बीच में, जो मैंने थोड़ा कलर्ड किया यहाँ पे, अगर हम एक्स को कोई भी वैल्यू डालेंगे किस में, इसके बीच में, सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा के बीच में, अगर हम एक्स को कोई भी इनपुट डालेंगे इस फंक्शन में, तो आउटपुट हमेशा के लिए लाई इस इंटरवल में करेगा। आउटपुट हमेशा के लिए किस इंटरवल में लाई करेगा, एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन के बीच में। ये आया समझ, ये क्या है, ग्राफ क्या है। अब एप्सिलॉन डेल्टा का डेफिनेशन, एप्सिलॉन डेल्टा का डेफिनेशन ग्राफ क्या है। So whenever input approaches towards C, the output approaches towards L. So we want to go near towards L. So we have to choose the epsilon. So whenever we choose the epsilon, automatically delta will be selected. So what delta represents? Delta represents the length of this interval. What epsilon represents? It represents how near we wish to go towards L. क्या आया, ये डेल्टा क्या है, एप्सिलॉन क्या है, समझ आया डेल्टा क्या है और एप्सिलॉन क्या है। यस सर। चलो ठीक है, इन कश्मीरी में समझो। यूत वेसो ना नजदीक एलस कुन गसन, युकन यह फंक्शन अप्रोच करान, तमे हिसाब से एप्सिलॉन सिलेक्ट कर। ये एप्सिलॉन सिलेक्ट करो तम तथ कॉरस्पॉन्डिंग मिले डेल्टा। सो डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करान, सो डेल्टा रिप्रेजेंट करान इनपुट कह दरमियान त्राउन। अगर इनपुट यथ दरमियान कह एक्सेस वैल्यू त्रावो, कह वैल्यू अत नेबरहुडस मज त्रावो, आउटपुट कर हमेश के लिए लाई कथ मज कर लाई सु एल प्लस एप्सिलॉन एल माइनस एप्सिलॉनस दरमियान। गो वन एप्सिलॉन क्या रिप्रेजेंट करान, एप्सिलॉन रिप्रेजेंट करान अस कूता वेसान नजदीक गसन कथ एलस।
तो डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करा, डेल्टा रिप्रेजेंट करा अत कूचा जेचर यानी कि अत लेंथ अत सी युक नेबरहुड अत कूचा लेंथ गो कत इंटरवलस मज हेक बह इनपुट सिलेक्ट कर आउटपुट यह ज्यादा ज्यादा नजदीक कत एलसन यह एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। सो इन नटशेल आपको क्या याद रखना है, इन नटशेल आपको ये याद रखना है मॉडुलस डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। अब इनपुट पे हमें रिस्ट्रिक्शन लगाना है। सो एक्स ये कहाँ से किसके बीच में लाया होना चाहिए, एक्स माइनस सी मस्ट रिमेन लेस देन डेल्टा। सो ये आपको याद रखना। क्या ग्राफ समझ आया कि अभी भी डाउट है ग्राफ में? समझ आया? अब आपको मोर सेटिस्फिकेशन मिलेगा। किससे मोर सेटिस्फिकेशन मिलेगा? एग्जाम्पल से। अब जो मैंने आपको बताया मैं आपको समझाऊंगा। अगर x अप्रोचेस टू c इट डज नॉट मीन x इज इक्वल टू c। बताया ना मैंने, अगर x अप्रोचेस टू c इट डज नॉट मीन टू x इज इक्वल टू c। यहां पे देखो जो मैंने नोट लिखा है, नोट सेकंड क्या है, नोट सेकंड x अप्रोचेस टू c, x c की तरफ जा रहा है। जो x सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ x, द सक्सेसिव वैल्यू ऑफ x गोज टुवर्ड्स c, है ना। सक्सेसिव वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टुवर्ड्स c। अब हमें पता नहीं है, दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स c, द वे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, द सक्सेसिव वैल्यू ऑफ x अप्रोचेस टुवर्ड्स c। ये रियल लाइन है, यहां पे c है। जो x के वैल्यूज है वो फ्रॉम बिलो हो सकते अप्रोचेस टुवर्ड्स c या फ्रॉम अबो अप्रोचेस टुवर्ड्स c, बट आई डोंट नो, हमें पता नहीं है। या ये x के वैल्यूज c से छोटे होंगे बट अप्रोचिंग टुवर्ड्स c, या ये c से बड़े बड़े होंगे अप्रोचेस टुवर्ड्स c, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल से। सो यहीं पे मैंने लिखा है व्हेन एवर x अप्रोच टू c इट इंप्लाइज इट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव और x अप्रोच टू c पॉजिटिव। दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है। समझ आया? यस सर। दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है। ये जो x के वैल्यूज है या ये c से लेस होंगे या ये c से बड़ा होंगे, लेकिन ऑब्वियसली बोथ इन बोथ वेज दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स c। सो यहां पे देखिए वेन एवर x अप्रोच टू c नेगेटिव, यहां पे c का नेबरहुड है, यहां पे c का नेबरहुड है, ये है c। यहां पे c का नेबरहुड है क्या, c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा, है ना। एंड दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिक नेबरहुड। एंड जब मैंने बताया कि x अप्रोच टू c नेगेटिव, इट मीन्स डेट x के जो वैल्यूज है वो किसके बीच में हमें सिलेक्ट करना है, इसके बीच में, c माइनस डेल्टा और c के बीच में हमें x के वैल्यू सिलेक्ट करना है ना। फ्रॉम द लेफ्ट इट मीन्स डेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x गोज टुवर्ड c, बट वेयर फ्रॉम लेफ्ट। समझ आया? डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x गोज टुवर्ड c फ्रॉम द लेफ्ट। यही तो x का वैल्यू, जो x के वैल्यूज है वो किसके बीच में लाए, वो हमें कहां से सिलेक्ट करना है, c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा के बीच में वो होंगे। ठीक है ना, ये समझ आया? दिस इज लेफ्ट। वेन एवर एक्स अप्रोच टू सी पॉजिटिव इट मीन्स दैट x के वैल्यूज हमें कहां से सिलेक्ट करने हैं, किस इंटरवल में सिलेक्ट करने हैं, c और c प्लस डेल्टा के बीच में, है ना, इस इंटरवल में। यहां पे देखिए ये नोटेशन ये समझो, दिस इज इंपॉर्टेंट। जो x, ये भी मैंने लिखा है बाय द डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। जो x के वैल्यूज है वो हमें इसके इंटरवल इसमें सिलेक्ट करने हैं, जो यहाँ पे जो x के वैल्यूज है वो हमें इसमें सिलेक्ट करने हैं। इट मीन्स यहाँ पे देखो, इस पे ऑब्जर्व करो, x इज लेस देन c। x क्या है, छोटे है, किससे, c है, c से है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए जो x के वैल्यूज है वो ग्रेटर देन c है। क्या ये c के बराबर है? दो केसेस आया, एक तो आया x इज इक्वल टू c, एक तो आया x इज ग्रेटर देन c, दूसरा आया x इज लेस देन c। क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं x इज इक्वल टू c? वी कैन नॉट कंक्लूड, हम कंक्लूड नहीं कर पा सकते x इज इक्वल टू c।
फॉर द थर्ड नोट देखो, थर्ड नोट क्या है? फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस एफ ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एफ, वैल्यू क्या होता है? वैल्यू मीन्स वी आर डायरेक्टली सबस्टिट्यूटिंग द इनपुट इनटू द फंक्शन, नॉट अप्रोचिंग वैल्यू। वैल्यू क्या होता है? एक तो अप्रोचिंग वैल्यू होता है, दूसरा वैल्यू। ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+2, मैंने x को डाला यहाँ पे डायरेक्ट 2, जो क्या आपने पढ़ा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 9th में ही। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? आपने x की जगह 2 डाला तो वो किसके बराबर आएगा? 3 × 2 + 2, दैट मीन्स 3 × 2 = 6, 6 + 2 = 8, 8 आया आंसर। सो दिस इज कॉल्ड द वैल्यू। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आपने x 3 की तरफ अप्रोच किया तो f of x approaches towards 9 + 2 = 11, f of x approach towards 11। सो ये आया समझ? वैल्यू एंड लिमिट, दीज आर टू डिफरेंट कंसेप्ट्स। एक तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दैट मीन्स आपको डायरेक्टली इनपुट के जगह डालना है जो भी आपको डालना है, और अगर आप लिमिट फाइंड करना चाहते हो तो आपको अप्रोचिंग वैल्यू डालना है। सो वही तो मैंने यहाँ पे बताया, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट द वैल्यू ऑफ एफ एट सी इज इरेलेवेंट। उसको लिमिट के साथ कुछ ताल्लुक ही नहीं, ये अलग है। In fact, f need not be defined at that point। ये तो जरूरी नहीं है, इट इज नॉट कंपलसरी। जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो ग्राफ याद करो, जो मैंने आपको समझाया, एक फंक्शन अगर एक पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होगा, इट इज नॉट कंपलसरी कि इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा, उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट होगा भी। जैसे कि आपको मैंने ये एग्जांपल दे दिया, ये ग्राफिकली मैंने आपको समझाया। ये ग्राफ है, at -4 this function is not defined, but at -4 its limit exists। क्या ये समझ आया? Yes, sir. ओके, सो यही नोट है एक्चुअली दिस जो मैंने यहाँ पे लिखवाया। सो एग्जांपल देखो यहाँ पे, लेट f of x इज इक्वल टू x² - 1 डिवाइड बाई x - 1। चलो मैंने लिखा x इज नॉट इक्वल टू 1, क्यों मैंने x इज नॉट इक्वल टू 1? अगर हम 1 डालेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? Let x is equal to नहीं, अगर हम x को 1 डालेंगे तो क्या होगा? मतलब अगर हम यहाँ पे ये जो मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, अगर हम x को 1 देंगे वैल्यू तो क्या होगा? 1 - 1 is 0 डिवाइड बाई 1 - 1 is 0, that is 0 डिवाइड बाई 0। वी कैन नॉट से 0 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0, ये गलत है। 0 डिवाइड बाई 0 इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जो आपको इसी सेमेस्टर में पढ़ना है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है। 0 डिवाइड बाई 0 इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको याद रखना है। वी कैन नॉट से 0 बाई 0 इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड द इनडिटर्मिनेट फॉर्म। सो यहाँ इस फंक्शन को किस पॉइंट पे प्रॉब्लम है? 1 पॉइंट पे प्रॉब्लम है ना? सो वी वांट टू नो, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम उस फंक्शन में x को अप्रोच करेंगे, न कि 1 डालेंगे। चलो मैंने 1 डाल दिया तो ये क्या हुआ? नॉन डिफाइनेड, मैंने उस पर मतलब वैल्यू ही नहीं कहा, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया। अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया तो हमें इस पॉइंट पे अब अप्रोचिंग वैल्यू चेक करना है। एक तो मैंने वैल्यू चेक किया तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं हुआ, अब मुझे चेक क्या करना है? अब मुझे उस पॉइंट पे लिमिट चेक करना है, क्या लिमिट एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखो, देखो मैंने क्या किया, लिमिट x अप्रोच टू 1 f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 1 f of x को अपना वैल्यू डालो, f of x किसके बराबर है? x² - 1 डिवाइड बाई x - 1, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 1। तो यहाँ पे a² - b² आप फार्मूला यूज कर सकते हो। क्या हम 1 को स्क्वायर डाल सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, x² - 1² लिख सकते हैं। सो इट इज a + b × a - b। सो ये x - 1 और x - 1 क्या होगा? कैंसिल होगा। सर ये कैसा कैंसिल होगा? कैसा कैंसिल होगा? जो ये x - 1 ये भी नॉन जीरो है, और जो डिवाइड में x - 1 है ये भी नॉन जीरो है। द टू सेम नॉन जीरो नंबर्स विल कैंसल आउट if one it is in a numerator and one it is in denominator। समझ आया? सो वही तो मैंने यहाँ पे लिखा। आप ये कैंसिल नहीं कर पा सकते हो अगर बोथ इक्वल टू 0, अगर ये भी 0 के बराबर आया ये भी 0, यू कैन नॉट से दिस एंड दिस विल गो कैंसिल, ये तो पॉसिबल ही नहीं। बट बोथ आर नॉन जीरो। व्हाई दे आर नॉन जीरो? बिकॉज x 1 के बराबर नहीं है। ये मत समझो x 1 के बराबर है, मैंने अभी आपको समझाया, व्हेनेवर x अप्रोच टू c x इज नॉट इक्वल टू c।
So यहाँ पे भी x approach to 1, it implies that x is not equal to 1. So it means that if we take the difference x and 1, this is non-zero. समझ आया? समझ आया कि नहीं? Yes, sir. So this will, so limit x tends to 1 f of x plus 1. So this is equal to वो किसके बराबर आया? 1 plus 1, x को आप 1 डाल सकते हो, that's 1 plus 1 is equal to 2. So it means that 8.8, whenever we put x approach towards 1, f of x approach towards 2, f of x approach towards 2. क्या समझ आया? Yes, sir. जो मैंने डेफिनेशन पढ़ा है उस डेफिनेशन को कहते हैं एप्सिलॉन डेल्टा और कॉशी डेफिनेशन फॉर लिमिट. एप्सिलॉन डेल्टा या कॉशी डेफिनेशन फॉर लिमिट. Limit. समझ आया? Yes, sir. और भी आपको ज्यादा सेटिस्फिकेशन मिलेगा. कैसे? देख लो, अच्छे से देख लो. यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए, उन एग्जांपल्स मैंने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज किया है. यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट शो डेट इस ये लिमिट इसके बराबर होगा. किसके बराबर होगा? यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया, यहाँ पे 7 नहीं, यहाँ पे 2 है. ठीक है ना? ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे मैंने गलती की है, तो ये ठीक करना. लिमिट x tends to 3x minus 2 is equal to 7. So whenever we want to apply epsilon delta definition, we have to select the epsilon. I know that यहाँ पे हमें पता है, L भी पता है. आप देखो, L भी हमें पता है, L is equal to 7. एंड C भी हमें पता है, C किसके बराबर है? 3 के बराबर है ना. तो मुझे सिलेक्ट क्या करना है? मुझे सिलेक्ट एप्सिलॉन करना है. तो एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, बी एन आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर. अब उसके बाद हमें सिलेक्ट क्या करना है? डेल्टा. वो हमें डेल्टा किस तरीके से सिलेक्ट कर रहे हैं? तो यहाँ पे आप चेक कीजिए, एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टुवर्ड 7 एंड वेन एवर एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स सी. तो हमें क्या करना है? मॉडुलस डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस 7 वो क्या रहना चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन. वो मैंने क्या ले लिया? कोई भी पॉजिटिव स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर. सो एफ ऑफ एक्स को अपना वैल्यू डालो. एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? 3x माइनस 2 है ना. एफ ऑफ एक्स यहाँ पे देखो, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? 3x, ये 7 नहीं, ये 2 है. 3x माइनस 2 माइनस 7 इज लेस देन एप्सिलॉन. अब सॉल्व और करो, क्या होगा? मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 9 इज लेस देन एप्सिलॉन. होगा कि नहीं? Yes, sir. अब 3 कॉमन निकाल सकते हो आप. यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 9 है. क्या हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 मॉडुलस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन एप्सिलॉन, है ना. अब इस 3 को शिफ्ट कर लो. अगर हम 3 शिफ्ट कर लेंगे ऑन द राइट हैंड साइड, क्या होगा? डिवाइड होगा. डेट मीन मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3 इज लेस देन एप्सिलॉन डिवाइड बाई 3. तो क्या आया हमें? तो दिस विल रिमेन, विच विल रिमेन? दिस विल रिमेन लेस देन एप्सिलॉन. ये रहेगा एप्सिलॉन से छोटा छोटा. लेकिन कब रहेगा एप्सिलॉन से छोटा छोटा? वेन एवर वी सबस्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ एक्स whose modulus difference with 3 is less than epsilon by 3. जो ये epsilon by 3 है, उसका नाम मैंने डेल्टा रखा है. वही तो मैंने यहाँ पे किया है. चूज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाई 3. वी सी डेट, हमने देख क्या, वी विल सी डेट, हम देखेंगे. क्या देखेंगे? जो मॉडुलस डिफरेंस है x माइनस 3 वो क्या रहेगा? एप्सिलॉन. एप्सिलॉन डिवाइड बाई 3 से छोटा रहेगा. वो एप्सिलॉन डिवाइड बाई 3 किसके बराबर मैंने रखा है? अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है. आपको वो क्वेश्चन अराइज होता है कि एप्सिलॉन छोटा है या बड़ा है? किससे? डेल्टा से, है ना क्वेश्चन. इन दोनों में से कौन बड़ा है? ये भी आपको कोई पूछेगा, क्या एप्सिलॉन बड़ा है या डेल्टा बड़ा है? आप मुझे बता सकते हैं कौन बड़ा है? जो मैंने एग्जांपल किया है इसमें एप्सिलॉन बड़ा है ना. क्योंकि एप्सिलॉन मैंने डेल्टा किसके बराबर ले लिया? एप्सिलॉन डिवाइड बाई 3. मैंने 3 से डिवाइड किया एप्सिलॉन को, वहां पे हमें क्या मिला? डेल्टा मिला. तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि डेल्टा छोटा है. क्या ये हमेशा के लिए पॉसिबल है डेल्टा छोटा रहेगा? नहीं. इट डिपेंड्स अपॉन द एप्सिलॉन. कभी एप्सिलॉन से भी ये बड़ा हो सकता है, कभी ये एप्सिलॉन से भी बड़ा हो सकता है. बड़ा.
चलो ठीक है, आई थिंक दैट आई विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, आई विल कंटिन्यू इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो, Yes. क्योंकि अभी तो मुझे नेक्स्ट क्लास भी देना है।